ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है 16 सोमवार का व्रत। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये व्रत कैसा और इसके करने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या महत्व है इसका। इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन ये भी होगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। संसार के सभी व्रतों में जो लोकप्रिय हैं उनमें 16 सोमवार का व्रत भी बड़ा ही लोकप्रिय व्रत है। इससे अविवाहित महिलाएं करके मनचाहा वर प्राप्त कर सकती हैं। वैसे इसे कोई भी पुरुष, स्त्री, विवाहित या अविवाहित कोई भी कर सकता है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इससे हमें भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के बारे में एक बात मैं कह दूं, कड़वी है लेकिन सच है। व्रत उसी को करना चाहिए जिसे व्रत को करने की क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो और साथ साथ में उसका मनोबल भी ऊंचा, वही इन व्रतों को करे। कोई बीमार व्यक्ति है, कोई वृद्ध व्यक्ति है जो दवा ले रहा होता है, वो व्रत यदि करेगा तो उसके शरीर में और अधिक कमजोरी आ जाएगी और व्रत फायदा देने की बजाय उसके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नुकसान हो सकता है। अब कोई डायबिटीज का मरीज है, बीपी का मरीज है और वो व्रत करने लग जाए तो उसको नुकसान ही नुकसान होगा। हमें बुद्धि दी है परमात्मा ने, किस लिए दी है कि हम कोई भी कार्य करें तो सोच और विचार करने के उपरांत ही करें। तो ये थोड़ी सावधानी थी जो मुझे बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब चलिए, अब हम व्रत पे आते हैं कि इस व्रत को कब करें। इस व्रत को सावन के महीने में शुरू करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि 16 सोमवार चलता है ना, तो 4 महीने के लगभग होता है। तो सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक, मार्गशीर्ष, इन महीनों में यदि हम इस व्रत को शुरू करते हैं तो परिणाम बड़े ही अच्छे हमें मिलते हैं। एक चीज और बताएं कि इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं। हर व्रत के नियम अलग अलग हैं। सावन सोमवार व्रत के नियम अलग हैं, 16 सोमवार व्रत के नियम अलग हैं, 5 सोमवार व्रत के नियम अलग हैं, उनकी कथाएं अलग। तो ऐसा ना सोचें कि ये जो मैं बता रहा हूं ये सभी व्रतों पे लागू हो जाएगा, सभी सोमवार वाले व्रतों पे लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन सब व्रतों के अंदर कुछ न कुछ इनके नियमों में परिवर्तन होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि 16 सोमवार के नियम क्या क्या है। तो आइए, पहला नियम है सूर्योदय से पहले स्नान नित्य कर्म से निवृत्त हो लें। स्नान आदि करके स्वच्छ धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करें। स्त्रियां, विवाहित स्त्रियां रंगीन किनारी वाली साड़ी पहन सकती हैं, लेकिन साड़ी का रंग श्वेत हो, किनारी रंगीन हो, वो चलेगा। अगला क्या है? अगला ये है, सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो गए, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, अब 1 लोटा जल लें, स्वच्छ जल अथवा गंगा जल।
जो भी उपलब्ध हो, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल लें और हल्दी डाल करके वो जल भगवान सूर्य को अर्पित कर। ठीक है, भगवान सूर्य को अर्पित करने के बाद अब भगवान शिव की हमें पूजा करनी। तो पूजा करने के लिए हमारे घर में शिवलिंग है, इस व्रत को हम मंदिर में भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। तो घर पे हमारे अगर कोई शिवलिंग है, किसी प्रकार का शिवलिंग हो, या फिर हम आटे का बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी का बना लें, उस शिवलिंग को एक अच्छी सी साफ सुथरी थाली में स्थापित करें, किसी प्लेट में स्थापित कर लें। उसके बाद हम उसका अभिषेक करें, शुद्ध जल अथवा गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के उपरांत जिस समय हम अभिषेक कर रहे हैं उसी समय हमें अपनी मनोकामना भी बोल देनी है, क्योंकि कोई भी व्रत करें तो उसमें अपना मंतव्य जरूर जाहिर करते हैं। हम मंतव्य जाहिर नहीं करते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि उस व्रत में हमारे सामने पग पग पर परेशानियां पैदा हो, क्योंकि शक्तियां ये सोचती हैं कि पता नहीं इनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के ये कर रहे हैं, बात स्पष्ट नहीं हो पाती। तो आप अपनी बात को स्पष्ट कर दीजिए भगवान शिव के सामने और उनका अभिषेक करिए। अभिषेक करते समय भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र आता है, सबसे मूल मंत्र है, सबसे सरल मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप करते हुए कर सकते हैं और करें। वैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भी इसका अभिषेक में प्रयोग हो सकता है। लघुरुद्री का आता है तो लघुरुद्री का भी पाठ कर सकते हैं। लघुरुद्री तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा संस्कृत में होता है, इसलिए हर किसी को याद नहीं हो सकता और वो उस समय इसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो लेकिन उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि ओम नमः शिवाय मंत्र से ही इसका उच्चारण करते हुए आप जल अर्पित करते। अच्छा, इसी मंत्र को बोलते हुए भगवान शिव का तिलक करें श्वेत चंदन से। तिलक करने के उपरांत इससे पहले अगर आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीजों का विधान भी है, तो आपको बता दें, हम श्वेत फूल उन्हें अर्पित करें, श्वेत चंदन से तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं। चावल अखंडित हो, भले ही एक चढ़ाएं दो चढ़ाएं, लेकिन अखंडित चावल हो, टूटे हुए चावल कभी मत चढ़ाना। अच्छा, पंचामृत से भी आप अभिषेक कर ही सकते हैं, बता दिया पहले ही। सुपारी चढ़ा सकते हैं, कोई सा भी फल आप चढ़ाएं और उनका जो भी ये मंत्र बता दिया है, इस मंत्र का ही आप जाप करते हुए चढ़ा दें। फिर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा में हमें प्रसाद में क्या चढ़ाना, इस चीज पे विशेष ध्यान दें। प्रसाद में हमें इस व्रत में एक नियम है कि गेहूं के आटे में घी मिला लें, थोड़ी सी शक्कर मिला लें और इसको भून लें। इस आटे को भून लें और भूनने के बाद इसमें शक्कर मिला लें, यानी इसको पंजीरी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो पंजीरी बना लें इसकी। कितनी बनाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितना भी आज बनाएंगे, पहली बार बनाएंगे, पहले सोमवार को बनाएंगे, उतना ही हर सोमवार को बनाना है। उससे कम नहीं करना, उससे ज्यादा नहीं करना। फल एक चढ़ाया है तो एक ही चढ़ाना है, दो चढ़ाए हैं तो दो ही चढ़ाने हैं, पांच चढ़ाए तो फिर पांच ही चढ़ाने, उससे कम नहीं करने और नहीं ज्यादा करने। इस चीज का ध्यान रखें। तो 250 ग्राम 300 ग्राम जो भी आप उचित समझें उतना आटे की पंजीरी तैयार कर लें और उतनी पंजीरी को आप चढ़ाएं भगवान शिव के और माता पार्वती के, उन्हें अर्पित कर। ठीक, अच्छा, ये हो गया। और
प्रसाद में अब जो आप लेंगे वो लेंगे क्या? एक तो ये प्रसाद लेंगे और कोई सा एक फल लेंगे प्रसाद में। शाम को भोजन करना है, रात को भोजन करना है, प्रदोष काल निकल जाने के बाद फिर आप भोजन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक क्षमता हमारी नहीं है कि हम फलाहार पे ही रह सकें या दुग्धाहार पे ही रह सकें, तो फिर आप भोजन भी ले सकते हैं, लेकिन दिन में पानी की मात्रा बढ़ा दें। पानी अधिक से अधिक पिए, जिससे हमारे आंतों का मल सूख न पाए। अगर सूख गया तो गांठें बन जाएंगी और साधना के वक्त भी आपको उबासी आएगी और भी पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इस चीज का भी ध्यान रखें। अच्छा, ये कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमें 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़नी है, उसका पाठ करना है, या फिर हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें सुनना है, सुन सकते हैं। उसके बाद आरती करना है। आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद वो आरती अपने घर में पूरे में घुमा दें, सभी सदस्यों को आरती दे दें और आरती को यथास्थान रख दें। 16 सोमवार में एक सोमवार का आपका कार्यक्रम संपन्न हो गया। ठीक, आपने एक इसी तरीके से लगातार 16 सोमवार तक ये व्रत करना है। बीच में गैप नहीं करना, बीच में छोड़ना नहीं। हाँ, महिलाओं के सामने एक समस्या आती है पीरियड की। यदि उस समय ही पीरियड हो जाए तो वो उस समय पूजा ना करें। व्रत कर सकती है लेकिन पूजा ना करें, पूजा की वस्तुओं को स्पर्श भी ना करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अब वो मान लीजिए सोमवार को ही रविवार को ही ये बात हो गई या शनिवार को हो गई, अब 3-4 दिन लगेंगे तो वो सोमवार वाला तो व्रत नहीं हो पाएगा ना। और जब वो नहीं हो पाएगा तो उस व्रत को छोड़ दें, काउंट आगे आगे के लिए करें। यानी वो सोमवार निकाल दीजिए अपने उसमें से। 16 सोमवार टोटल करने हैं आपको, वो सोमवार निकालना है, यानी 17 सोमवार तक आपको करना होगा। यदि इसी बीच में पीरियड हो जाता है तो ठीक, उसमें आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। यदि आपने ऐसा किया कि जैसे प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाया तो प्रसाद ज्यादा कर दिया, मान लीजिए आपने संकल्प किया हम 300 ग्राम प्रसाद का भोग लगाएंगे भगवान को, ठीक है, आपने 300 ग्राम का भोग लगा दिया और उस भोग लगाने के बाद में फिर आपका मन हुआ अरे आज आधा किलो का कर देते हैं या आज 200 ग्राम का कर देते हैं, 250 ग्राम का कर देते हैं। नहीं, यदि आपने ऐसा किया तो आपका व्रत खंडित हो जाए। ध्यान रखना इस बात का, तब व्रत खंडित होगा। वैसे खंडित नहीं, प्राकृतिक महिलाओं के लिए तो प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो होती ही है, तो उसमें किसी का बस नहीं है, तो उसमें खंडित नहीं होगा। ऐसा मत करना कि वो हमारा खंडित हो गया है तो अब हम फिर नए सिरे से रह, नहीं, आप लगातार अपने व्रत को करिए। ठीक, अच्छा, नमक रहित भोजन करना है। अगर वो प्रदोष काल के बाद भोजन करना ही है तो फिर नमक रहित भोजन करना है। किसी भी प्रकार का फलाहारी नमक भी नहीं लेना है, नमक लेना ही नहीं है। ठीक, नमक नहीं लेना, बस ये ध्यान। दिन में सोना नहीं है, दिन में सोना भी नहीं है। और पूजा का जो समय रहेगा वो एक निश्चित समय रहेगा, पूजा आगे पीछे नहीं होगी। 2-4 मिनट का हेर फेर हो जाए तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा समय में अंतर ना करें। अगर ज्यादा समय का अंतर कर दिया तो फिर व्रत खंडित हो जाएगा। अच्छा, प्रसाद में बता ही दिया है कि प्रसाद क्या चढ़ाना है भगवान को। उस प्रसाद में आप लौंग डाल सकते हैं या फिर चूरमा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, इनका भोग लगा सकते हैं। पंजीरी का तो लगाते ही हैं, लेकिन इसका भी भोग लगा सकते हैं। खीर है, लड्डू है, इनमें से किसी एक चीज का, खीर, लड्डू, चूरमा और कोई फल है ले लिया तो ये लेना।
ये लेकर के भगवान को अर्पित करते हैं। अपने खाने में भी जो भोजन लिया है, तो अपने खाने में भी एक चीज का इस्तेमाल करना। अगर आपने नमक रहित भोजन लिया है, मान लीजिए आपने खीर ले ली, तो आप फिर खीर ही लेना है। फिर ऐसा नहीं खीर ले ली तो फिर अगले दिन हम हलवा ले लेंगे, या फिर लड्डू ले लेंगे, या फिर दूध ले लेंगे। नहीं, जो पहले दिन आपने, व्रत का मतलब होता है कि आप नियमबद्ध हो गए, मुझे ये करना है, इतना करना है, बस फिर उतना ही करना। यही व्रत की खासियत होती है। कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, चलो हम तो फलाहार कर ही रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। बस ये चलता है कि जो आप पहले संकल्प कर लो ना, हमारी शारीरिक क्षमता ये है, हम इतना कर पाएंगे, बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, उससे कम नहीं करना। समय पूजा का निश्चित रखना और एक ही स्थान पे करना, फिर बहुत ही आवश्यक हो जाए तो बात अलग है, वरना स्थान भी वही रहेगा और आपके भोजन करने का स्थान भी वही रहेगा। जहां आपने बैठ के भोजन किया है, वहीं पर आप बैठ करके भोजन भी करें। भोजन का समय भी निश्चित कर लेना, 45 मिनट सूर्योदय से पहले और 45 मिनट सूर्योदय के बाद प्रदोष काल होता है। इस प्रदोष काल के निकल जाने के बाद आप भोजन करिए। कहीं कहीं ऐसा भी करते हैं कि वो 3 बजे के बाद भोजन कर लेते हैं। नहीं, 3 बजे के बाद भोजन नहीं करना है। सूर्योदय से पूर्व, वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद, यानी ये 1.5 घंटे का टाइम होता है, वो प्रदोष काल माना जाता है। इसके बाद भोजन करना। ये बात कंफर्म हो गई, शायद कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर सोमवार एक विवाहित जोड़े को आप कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। क्या उपहार में दे सकते हैं? कोई फल दे दीजिए, भोजन करा दीजिए, कोई वस्त्र दे दीजिए। इस तरीके से आप कोई उपहार उन्हें जरूर दे दें। पैसा नहीं देना, पैसे की तरफ ख्याल मत करना, उन्हें कोई उपहार स्वरूप कोई वस्तु दे दीजिए। एक जो विवाहित जोड़ा है कोई सब, अब ये नहीं कि उसी को हम 16 सोमवार तक देते रहेंगे, ये भी नहीं, ये बात कन्फर्म कर दो। 16 सोमवार में हर सोमवार को किसी न किसी विवाहित जोड़े को आपको कुछ देना है उपहार में। तो वो जोड़ा नहीं है, किसी दूसरे जोड़े को दे दीजिए, अगले को, तीसरे जोड़े को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देना, क्योंकि वो भगवान शिव का स्वरूप है। जिस समय आप दान कर रहे होते हैं, उस समय वह जोड़ा भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक है। आप उनको दान कर रहे हैं, जोड़े को नहीं खिला रहे हैं, नहीं उसको कुछ दे रहे हैं। ऐसा मान करके आप करें, आपका व्रत सफल होगा। कोई मिठाई दे सकते हैं, यानी खाने की कोई वस्तु दे सकते हैं। ठीक है, अब अंतिम बात यह है, 16वां और अंतिम नियम यह है कि 16 सोमवार तक आपने प्रसाद और पूजन के जो भी नियम निर्धारित कर रखे हैं, उनका पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका व्रत खंडित माना जाएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अगले वीडियो में आपके सामने नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।